काशी हिंदी संस्थान की ओर से मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष हिंदी के निबंध विषय की चर्चा आज प्रस्तुत करूंगा। हिंदी निबंध का विषय होगा विद्यार्थी और अनुशासन। ध्यान देने की बात यह है, इस विषय पर कई बच्चों ने मुझसे आग्रह किया कि सर विद्यार्थी और अनुशासन पर, इस विषय पर आप कुछ अपना विचार निबंध के रूप में प्रस्तुत करें। तो इसलिए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर, विद्यार्थी और अनुशासन पर, मैं अपने विचार को स्पष्ट कर रहा हूँ। तो विद्यार्थी और अनुशासन जैसे मूल निबंध की जब मैं चर्चा करता हूँ या जब मैं लिखता हूँ, तो इस मूल विषय को कई सब टॉपिक्स में पहले मैं डिवाइड किया। पहले प्रस्तावना, ध्यान दो प्रस्तावना में क्या बोल रहे हैं, पहले उसको ध्यान सुनिए आप लोग। विद्यार्थी एवं अनुशासन, यह दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हम कह सकते हैं चोली और दामन का संबंध होता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी और अनुशासन में संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। विद्यार्थी अनुशासन के बिना वह अपने गुणों से, अपने सद्गुणों से कहीं वंचित हो जाता है, और अनुशासन के द्वारा विद्यार्थी समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंच को स्पर्श करता है। उसमें लोक कल्याण की कल्पना, मानवता की परिकल्पना, यह अनुशासन के द्वारा ही जन्म होता है। जब कोई छात्र अगर वो अनुशासित न हो तो शायद ऊंचे शिखर पर पहुंच पाना तो संदेह होता है। और दूसरी बात, अनुशासन के बिना मनुष्य सद्विचारों से और अनेक अच्छे कार्यों से भी वंचित होता है। परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। तो अगर मूल रूप से अगर देखा जाए, आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी नायक, महानायक वो आगे बढ़े, अपने जीवन में सफलता को अर्जित किए, उसके पीछे एक ही महत्वपूर्ण कारण है कि अनुशासित जीवन। अनुशासन के द्वारा हम अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं और दूसरे के हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो इस तरीके से मैं प्रस्तावना पर अपना विचार स्पष्ट किया। दूसरा सब टॉपिक्स, अनुशासन का अर्थ। अनुशासन का अर्थ ध्यान दें। अनुशासन शब्द अगर देखा जाए दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द अनु, जो उपसर्ग लगा है उसमें अनु उपसर्ग, और शासन एक शब्द, मूल शब्द शासन, जिसमें अनु शब्द के प्रत्यय लगने से अनुशासन शब्द का निर्माण हुआ है। अनु का अर्थ होता है पीछे, और शासन का अर्थ है विधान, कानून, नियम। अतः सामान्य मानवीय नियमों के पीछे पीछे चलना, उनका पालन करना। यानी जब जीवन में हम किसी नियम का, किसी सामान्य नियमों का जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं और उसके अनुरूप चलते हैं तो उसे अनुशासन कहते हैं। और अनुशासन के समान जीवन में दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। अगर जीवन में लंबे जीवन जीना है, जीवन में एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ना है, एक अच्छे पुत्र के रूप में आगे बढ़ना है, एक समाज सुधारक के रूप में आगे बढ़ना है, या जीवन में और विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से हमें अनुशासन को ग्रहण करना होगा। अनुशासन का मतलब
कई अर्थ होते हैं, जैसा मैं अभी ऊपर अर्थ बताया आप लोगों को। एक तो ये होता है कि अपने आप को संयमित कर लेना, अपने इंद्रियों को बस में कर लेना। क्योंकि हमारे अंदर एक बात जान लें, जब तक हम स्वेच्छा से अपने अंदर नियंत्रित नहीं होंगे, अपने आप को खुद स्वयं कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम किसी नियम को नहीं मान सकते हैं। जैसे आजकल हम सभी लोग देख रहे हैं ना कि समाज में बहुत सी सरकारें आती हैं जाती हैं, लोग संविधान के तमाम नियमों का पालन करवाना चाहते हैं, लेकिन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसका मूल कारण है कि हम स्वयं अनुशासित नहीं हैं। जब अगर हम स्वयं अनुशासित होंगे तभी जाकर के, यानी कहा भी जाता है ना, इंद्रियों को बस में करना, अनुशासन वहीं जन्म लेता है। यानी जब तक हम अपनी इंद्रियों को स्वयं में नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक अनुशासन का विकास नहीं होगा। और अनुशासन के विकास के लिए यह परम आवश्यक है आत्मनियंत्रित होना। और यह धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमको आगे ले जाती हैं, आगे बढ़ाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं चर्चा कर रहा हूँ, अनुशासन का अर्थ। ध्यान दें कि जीवन में अनुशासन हमारे लिए निरंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बगैर कोई भी विद्यार्थी ऊंचाइयों को प्राप्त या अपनी कामनाओं को, अपने लक्ष्यों को शायद प्राप्त नहीं कर सकता। अगर प्राप्त कर भी लेता है, और जितनी ऊंचाइयों को पहुंचना चाहिए और जो लोकप्रियता हासिल करनी चाहिए, शायद उसमें कुछ कमी रह जाएगी। इसलिए हर विद्यार्थी को ध्यान दें, स्वयं में अनुशासित होना चाहिए। इसलिए अब मैं अगले विषय पर आ रहा हूँ, अगले पॉइंट पर। जीवन में देखा जाए विद्यार्थी और अनुशासन। अब मूल विषय पर मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। विद्यार्थी का अर्थ ही होता है, विद्या का अर्थ ही विद्या को चाहने वाला, और विद्या की चाहत, विद्या की कामना हमारी तब परिपूर्ण होती है जब हम अनुशासित होते हैं। यानी जब तक विद्यार्थी स्वयं के नियंत्रण में नहीं होगा, तब तक स्कूल चाहे या क्लास टीचर चाहें, कक्षा अध्यापक, कि उसको हम नियंत्रित कर लें, उसको हम विकास के मार्ग पर पहुंचा दें, ये संभव नहीं हो सकता है। यानी विद्यार्थी में स्वयं, यानी जब तक व्यक्तिगत इच्छा होगी कि भाई हम स्कूल के नियम को मानें, हम आगे बढ़ें, हम उदारवान हों, हम संयमित हों, यानी उसके जो आप कह सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, जब तक हम स्वयं में अपने आप को चारों ओर बैठने का ढंग, उठने का ढंग, खाने का ढंग, पीने का ढंग, लिखने का, पढ़ने का, हर चीज़ की जो जीवन शैली बन जाती है, यानी अच्छे से अच्छे कार्य करना, यही अनुशासन है। और ये हर विद्यार्थी को जानना चाहिए कब बोलना चाहिए, किस समय हमें अपने नोट्स को लिखना है, किस समय हमें कॉलेज में प्रवेश करना है, कैसे हम अपने कक्षा अध्यापक की बातों को माने, और किस तरीके से हमें उत्तर देना है, विनम्र भाव में उत्तर देना है। यह अनुशासन है। भाई हर स्कूल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर विद्यालय का कुछ नियमावली होती है, इतने बजे आना है। हर स्कूलों का एक नियम होता है, स्कूल ड्रेस में जाना है, प्रॉपर तरीके से जाना है। तो ये जो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं कि स्कूल में जूते हमारे पॉलिश्ड होने चाहिए, टाई ठीक होनी चाहिए, आपके यानी साफ़ सफाई के साथ ही विद्यालय में प्रवेश करें, यह सारी चीज़ें एक विद्यार्थी के लिए अनुशासन का महत्वपूर्ण भाग होता है। और हर विद्यार्थी को इन जो स्कूल के नियम हैं उसका पालन करना चाहिए। और किस समय उसको शॉर्ट ब्रेक होता है, लॉन्ग ब्रेक होता है, अवकाश जो मिलते हैं, उस समय आपको किस तरह से, आजकल मैं देखता हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ, मैं खुद देखता हूँ विद्यालयों में क्लास चलता रहता है, बच्चे कुछ खाते रहते हैं, मुँह चल रहा है, जबकि
एक कक्षा और दूसरे कक्षा के बीच में भी बच्चों को 2 मिनट का समय मिल जाता है। शॉर्ट टिफ़िन होती है, लॉन्ग टिफ़िन होती है। इसके बावजूद को यह देखना कि बच्चे उस समय कुछ खाते रहते हैं, चोरी चोरी बैग के नीचे अपना मुंह छिपा कर कुछ खाते रहते हैं, तो ये अनुशासनहीनता है। और एक एक छोटी छोटी कमियां आपके जीवन को बिगाड़ने के लिए काफ़ी होती हैं। तो बच्चों, विद्यार्थी एक बात और भी ध्यान रखें कि सबसे पहली बात तो एक विद्यार्थी सबसे पहले वो अपने परिवार का सदस्य होता है और विद्यालय का सदस्य होता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के अनुशासन को विद्यार्थी को पालन करना पड़ता है। एक तो अपने घर के अनुशासन को। अगर कोई विद्यार्थी, कोई बालक या बालिका अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन न करे, उनको सम्मान न दे। आजकल बड़े दुर्भाग्य की बात है ना, मैं देखता हूँ कि बच्चे अपने माता पिता के चरण को स्पर्श करने में, पैर छूने में उनको बहुत अच्छा नहीं लगता। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। जबकि हमारे जीवन में, जीवन की आधारशिला ही सुबह उठने से ही अनुशासन शुरू होता है। अगर आप ध्यान दें, रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़ी सुंदर बात लिखी। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। ये भी अनुशासन है। सुबह उठने के बाद बच्चों को माता पिता के चरण, यानी उनके जो कमल रूपी चरण हैं, उसे ग्रहण करें, उसे स्पर्श करें, छूएं, प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें। तो शायद ये जीवन का ये अनुशासन उनको बहुत आगे तक पहुंचाने में सहायक होता है। तो ये छोटी छोटी अनुशासन की जो बातें हैं ना, घर के अनुशासन, कब आपको कैसे बात करनी है बड़ों के सामने, छोटों से कैसे बात करनी है, दादा दादी से कैसे प्रेमोत बातें करनी है, ये सारी चीज़ें अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। कहा जाता है ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। जो भी अच्छे कार्य होते हैं वो अपने घर से प्रारंभ होना चाहिए। इसका मूल शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों कि हमें पहले जो बच्चा माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, खुद वहाँ से अनुशासन के नियमों का प्रारंभ नहीं करता है, उससे उम्मीद नहीं होता है कि वह विद्यालय में पहुंचने के बाद भी एक अच्छा विद्यार्थी बनेगा, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में स्कूल में सारे नियमों का पालन करेगा। तो जो बच्चे इसलिए स्कूल की सारी चीज़ों का पालन भी करे, घर के नियमों का पालन करे, तब वो एक आदर्श विद्यार्थी बन जाता है। और ये सारी चीज़ें अनुशासन से वो सीखता है। अब मैं एक महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, अनुशासन के बिना समाज में क्या हो सकता है, अनुशासनहीनता और समाज। आजकल के बच्चों में जब हम देखते हैं, विद्यार्थियों में देखते हैं, अन्य और बच्चों को भी देखते हैं, बड़ा कष्ट होता है। यानी अनुशासन को तोड़ना ही जैसे जीवन का परम लक्ष्य हो। रास्ते में चलते हैं, जो स्कूल, जो सड़क पर चलते हैं ना, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो सर्पाकार रूप में वो अपने गाड़ी को मोड़ते हुए चलते हैं। अरे भाई, सड़क पर चलते हुए अनुशासन का नियम का पालन नहीं करोगे और जो बाइक की गति इतनी तेज़ हो जाए कि उसका अधिकतम जो स्पीड है, चाल है, अगर उसके दायरे में अगर बाइक चलाई जाए, साइकिल चलाई जाए, इसका मतलब वह बच्चा यमराज को निमंत्रण दे रहा है। यानी आपकी अनुशासनहीनता यमराज को निमंत्रण दे रही है। और जब 2-4 बार अगर यही नियम बन जाएगा, अनुशासनहीनता आपकी आदत हो जाएगी, एक दिन ऐसा होगा कि शायद उसको यमराज तक पहुंचना पड़ सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र या कोई भी बच्चे सब कुछ अनुशासित होकर कार्य करें। सड़क पर चलें, साइकिल चलाएं, कोई भी वाहन चलाएं, चाहे 2 चक्के का, 4 चक्के का, वो संयमित होकर, वो नियमों का पालन करते हुए चलाएं, तो आप दीर्घायु बने रहेंगे। यानी अनुशासन आपको दीर्घायु बनने में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। जो बच्चे, जो लोग, यानी विद्यार्थी जीवन से ही मनुष्य में व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और वहाँ से अगर आप सीख गए, यानी आपके व्यक्तित्व का, यानी पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? अनुशासन।
और अनुशासन विनम्रता से आती है। कहा भी गया ना, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, और पात्रताम ददाति धर्माप्नोति, धर्माप्नोति ददाति सुखम। यानी इस पर और भी अपने अपने मंतव्य हो सकते हैं। यानी विद्या विनम्रता को देती है, यही विनम्रता आपको अनुशासित करती है। तो सबका तार कहीं न कहीं दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अगर यही कमी होने के नाते अगर विनम्रता का भाव हो जाए, लोप हो जाए, अनुशासन का लोप हो जाए, तो क्या होता है? अनुशासनहीनता। आज यही कारण है कि समाज बिगड़ रहा है, परिवार टूट रहे हैं, माता पिता और गुरु के प्रति जो सम्मान की भावना है स्कूल में आजकल मैं जब देखता हूँ बड़ा कष्ट होता है। यानी जैसे बहुत से बच्चों का लक्ष्य ही होता है जीवन में, कक्षा में आने का लक्ष्य क्या होता है? क्लास को डिस्टर्ब करना। जिस दिन क्लास, जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, क्लास को जिस दिन डिस्टर्ब नहीं करते हैं ना, उनका भोजन नहीं पचता है। यानी जैसे उनके जीवन का लक्ष्य है उस बिगड़े हुए विद्यार्थी का कि आज क्लास को डिस्टर्ब करना है, सर को तंग करना है और बाहर भले खड़े रहेंगे। तो आपस में बच्चे बातें करते हैं ना, तो ये तमाम चीज़ें ध्यान दें, यह सारी चीज़ें बच्चे में वहाँ पर अनुशासनहीनता के कारण आती हैं, कमियाँ जो हैं। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि विद्यार्थी जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है, आपका भविष्य, आपका उज्जवल भविष्य विद्यार्थी जीवन के अनुशासन पर वो आधारित है, केंद्रित है। क्योंकि आप अच्छे नागरिक तभी बनेंगे जब आप अनुशासित होंगे। अगर अनुशासनहीन रहेंगे, आप कभी बिगड़े हुए बच्चे रहेंगे, तो आप अच्छे राजनेता या अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। और अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवहार सब कुछ कहाँ से मिलता है? आपके अनुशासित होने से मिलता है। आज देखा जाए विद्यार्थी जीवन में जो बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, गुंडा हो जाते हैं, बदमाश होते हैं, बाद में गलत मार्ग पर चले जाते हैं, और उसमें से कुछ आजकल तो ना नेता भी बन रहे हैं। तो अनुशासनहीनता, जब विद्यार्थी जीवन में जिस बच्चे में अनुशासनहीनता है, अगर वो नेता बनता है तो समाज को गलत रास्ते पर ले जाएगा, निश्चित ले जाएगा। वह जहाँ पार्लियामेंट में जाएगा, असेंबली में जाएगा, वहाँ भी लड़ाई झगड़े करने की बात सोचेगा, गुंडागर्दी वाली बात सोचेगा। अरे भाई, ये जनतंत्र है, अनुशासन के द्वारा आगे बढ़ने के नियम की अपेक्षा करता है, सभ्य समाज की आकांक्षा करता है, सभ्य नागरिक बनाने की आकांक्षा करता है। तो ये कहाँ से पैदा होता है? ये विद्यार्थी जीवन से पैदा होता है, न कि अनुशासनहीनता से पैदा होता है। इसलिए मेरा बार बार आग्रह है कि आदर्श समाज की परिकल्पना के लिए आदर्श विद्यार्थी जीवन जिएं। और प्रत्येक अभिभावकों से मैं यही निवेदन करूंगा, विद्यार्थी को, यानी अगर विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर आप ये देखने का प्रयास करें कि हमारा विद्यार्थी, हमारा छात्र, हमारा लड़का या हमारी बच्ची स्कूल के नियमों का पालन कहाँ तक कर पाती है। अगर स्कूल के नियमों को तोड़ने में आप उसकी मदद करते हो, भाई अगर स्कूल का अध्यापक डांट देता है, कोई अध्यापिका डांट देती है, आप उसको प्रोत्साहित करते हो, तो आप अपने बच्चे को, यानी जो गलत मार्ग के लिए जो प्रोत्साहित कर रहे हो, वो कहीं न कहीं आपके लिए भी आज नहीं तो कल भविष्य में कांटा बन सकता है। ऐसे समाज की, यानी जो बिगड़ा हुआ समाज हो, उसकी आधारशिला कृपया अभिभावक भी न रखें। और मैं अनुशासनहीनता पर भी अपना विचार व्यक्त किया। अब मैं अनुशासन और उसके महत्व की व्यापक चर्चा प्रस्तुत करूंगा, ध्यान दें। तो आज वर्तमान समय में अनुशासन की आवश्यकता क्यों है, ध्यान दो। आज समाज में अनुशासन की आवश्यकता इसलिए है, सच पूछा जाए तो हमारा युवक वर्ग, हमारी जो समाज में जो युवतियां हैं, अब कॉलेज में जाओ, देखो तमाम यूनिवर्सिटियों में मैं देखता हूँ बड़ी समस्याएं हैं। क्या हम यही उपेक्षा करते हैं अपने युवकों से, युवतियों से? कॉलेज में जाते हैं, सिगरेट पीना फैशन हो गया, कहीं कहीं शराब पीना फैशन हो गया, जुआ खेलना फैशन हो गया। और जीवन जिस तरीके से, भाई विद्यार्थी जीवन अनुशासन है, कॉलेज में जाते हो वहाँ भी अनुशासन का पालन करो, वहाँ न कोई नियम का पालन करना,
न किसी अनुशासन का पालन करना, कॉलेज के नियमों को तोड़ना ये उचित नहीं है। आप चाहे विश्वविद्यालय के छात्र हों, चाहे किसी कॉलेज के हों, चाहे विद्यालय के हों, आप सब जगह अनुशासन को ऊपर स्थान दें। वहाँ पर भी प्रोफेसरों की बात मानना, अपने वाइस चांसलर की बात मानना। और एक बात मैं साफ साफ बता दूं, अनुशासन समाज और देश को महान बनाता है। आप खुद पढ़े लिखे हो तो आप ये सोच सकते हो कि मेरे इस कार्य से मेरा व्यक्तिगत, मेरे परिवार का, मेरे समाज का और मेरे राष्ट्र का अगर कल्याण होता है तो उस कार्य को कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। ये भी अनुशासन है। यानी आप अपने कार्यों को करते हुए चिंतन करें, सोचें कि मेरा हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हित भी मतलब मेरा अगर व्यक्तिगत हित होता हो, समाज और राष्ट्र का उससे अहित होता हो, ऐसा न सोचें कि व्यक्तिगत लाभ के लिए राष्ट्र के कल्याण को नुकसान पहुंचा दें, राष्ट्र का अहित कर दें, समाज का हित कर दें। यह भी अनुशासन नहीं माना जा सकता है। इसलिए आज वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो समाज जिस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी जा रही है, कभी कभी इस बात को लेकर मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। बड़ा कष्ट भी होता है मुझे कि आज हमारे युवक वर्ग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। भाई, उन्हें समझना है, अपने भविष्य की चिंता करनी है, राष्ट्र की चिंता उनके कंधों पर है। क्योंकि आज के युवक के ऊपर, आज के विद्यार्थी के ऊपर ही कल राष्ट्र का भविष्य कहीं न कहीं केंद्रित होता है। अगर आज का हमारा वर्तमान ही अगर अनुशासनहीन हो जाएगा तो राष्ट्र का भविष्य भी भविष्य में वह अनुशासनहीनता का शिकार हो जाएगा। इसलिए आज बहुत आवश्यक है, चाहे कल कारखाना हो, विद्यालय हो, नौकरी हो, मजदूरी हो, कहीं भी आप नौकरी करने जाते हो, बहुत से अपनी टाइम को मेंटेन करिए, समय पर जाएं। लेकिन मैं देखा हूँ कि बहुत से अच्छे अच्छे कर्मचारी तमाम डिपार्टमेंट में, तमाम जगहों पर, यानी विशेष रूप से प्रांतीय और केंद्रीय जो हमारे जो ऑफिसें हैं, दफ्तर हैं, वहाँ पर बहुत लोगों को मैं सुनता, जब एक काम करते हुए सुनता हूँ, बड़ा कष्ट होता है। आज तो मैं 12 बजे ऑफिस में आया था, अरे 2 बजे मैंने साइन करके 2 काम से निकल गया। फिर इस तरह से 2 ही घंटे काम करता हूँ, 4 घंटा प्राय रोज़ ही मैं निकल जाता हूँ। तो यह सोचें, इस पर हमें गर्व नहीं होना चाहिए, हमें कष्ट होना चाहिए। और सामने वाले को यह भी मालूम होना चाहिए कि यानी वह जो अपनी शाबाशी व्यक्त कर रहा है कि मैं यानी अपने दफ्तर में अनुशासनहीन हूँ और अनुशासनहीनता की बात करता है और उसकी हम तारीफ़ करें, यह बात भी दुखद है, कष्टदायक है। क्योंकि चाहे वो दफ्तर हो, समय सीमा की पाबंदी का, चाहे विद्यालय हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अध्यापक हो, या चाहे और भी कर्मचारी क्यों न हो, आज ये परम आवश्यकता बन चुकी है कि लोग कोई भी कार्य अपनी ईमानदारी से करें, अनुशासित तरीके से करें। और इसके महत्व की व्यापक चर्चा भी मैं प्रस्तुत कर दूं कि ध्यान दें, आजकल अगर कोई भी छात्र, विद्यार्थी जीवन से, बचपन से अगर वो आचरण उसका सही है, आचरण किसका सही होता है? जो बच्चे बचपन से या विद्यार्थी जीवन से अनुशासित होते हैं। ध्यान दें, हमें अपने आचरण, चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारी नैतिकता, ये जो सारी चीज़ें आती हैं, कहाँ से आती हैं? अनुशासन से आती हैं। अनुशासन से कहीं न कहीं मुखरित होती हैं। हाँ, उसमें एक्सेप्शन कैसे होते हैं, बहुत बच्चे पढ़ने बहुत ब्रिलियंट होते हैं, टॉपर होते हैं, यूनिवर्सिटी जॉब करते हैं, लेकिन अनुशासनहीन होते हैं। ऐसे भी होते हैं, अनुशासन नहीं मानते हैं, बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, कितने का चरित्र का कोई ठीका नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज के वर्तमान समय में नवयुवकों के समक्ष, नवयुवतियों के समक्ष, कि हम अपने चरित्र को सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला दें, हमारे चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सके, ऐसे समाज की परिकल्पना हमारे विद्यार्थियों का परम कर्तव्य है। और जब आदर्श चरित्र की परिकल्पना हम करेंगे, तभी आदर्श समाज और राष्ट्र की भी परिकल्पना संभव हो पाएगी। और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा अगर हम अनुशासन को महत्व देंगे,
तब अच्छे होंगे। आज हमारे समाज में विशेष रूप से राजनीति के क्षेत्र में हम चर्चा करते हैं ना, बहुत से लोग ही चर्चा करते हुए मिलते हैं कि राजनीति में बहुत से नेताओं का या राजनीति ठीक नहीं है। भाई लोग कहते हैं राजनीति मत करो। अरे भाई, राजनीति न करो, राजनीति मत जाओ, ये बातें क्यों हो रही हैं आजकल? क्योंकि छात्र जीवन में जो अनुशासनहीन जो विद्यार्थी थे ज़्यादा राजनेता में बनने का प्रयास कर रहे हो भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं। कई गुंडे बदमाश भी पहुंच रहे हैं, जो बिगड़े हुए लोग हैं, जो अनुशासित नहीं थे, ऐसे लोग जा रहे हैं। तो हम चयन करते समय भी यह सोचें किस हमारे चाहे किसी पार्टी का हो, जो चरित्रवान हो, अनुशासित हो, जिसका कैरियर अच्छा हो, ऐसे लोगों को हम वहाँ भी चयन करें, उन्हें भी चुनें, तब आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना होगी। अब मैं इसके उपसंहार पर यानी इसके निष्कर्ष की चर्चा करने जा रहा हूँ। बिना अनुशासन के मानव जीवन का कोई भी क्रियाकलाप नहीं चल सकता। विद्यार्थी जीवन तो इसकी मूल धुरी है, मूल केंद्र बिंदु है। छात्रों के भविष्य को अनुशासन मंगलमय बनाता है। अनुशासन प्रिय छात्र सफलता को प्राप्त करता है। सफलता अथवा सफलता का मापदंड अनुशासन ही होता है। ये दैनिक जीवन को व्यवस्थित करते हैं। गुणों का बीजारोपण करने वाला अनुशासन ही होता है। सद्भावना का विस्तार करके विश्व जीवन को भव्यता प्रदान करता है। और इसका मूल अगर परिचायक कोई होता है तो अनुशासन ही होता है। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ आज के विद्यार्थियों से कि अनुशासित होकर आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र और आदर्श परिवार की परिकल्पना को पूर्ण करें। धन्यवाद।